Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। एसईओ कोर्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, डीए एंड पीए। तो डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी एक्चुअली में इट वाज डेवलप्ड बाय मॉज। जब कोई भी चीज मतलब हुआ क्या कि बहुत सारे एसईओ पर्सन को ऐसी जरूरत पड़ती थी, सपोज दैट आपको ही कंपेयर करना कि कौन सी डोमेन, कौन सा वेबसाइट बहुत अच्छा है, मतलब एज अ मतलब वेटेज यदि देना है आपको, तो कैसे आप डिसाइड करोगे कौन सी वेबसाइट बहुत अच्छी है, वेटेज वाइज कौन सी वेबसाइट एवरेज है, कौन सी वेबसाइट लो है। इसके लिए कुछ ऐसा पैरामीटर्स तो एटलीस्ट होना चाहिए। अब सपोज दैट आपको बैकलिंक्स बनाने हैं, तो बैकलिंक्स क्या होगा, ये किसी भी वेबसाइट से आप बना लेंगे तो क्या आपका बैकलिंक्स वो इतना इम्पोर्टेंट माना जाएगा? क्या वो इतना अच्छा स्कोर लेकर आएगा जिसके वजह से आपके मतलब ओवरऑल डोमेन पे या पेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके वजह से रैंकिंग होगी? तो कुछ न कुछ ऐसा चाहिए था जिसकी वजह से एटलीस्ट एसईओ पर्सन या बिजनेस ओनर अपने वेबसाइट का एक वेटेज समझ सकें कि क्या है, यदि किसी से कंपेयर करें। तो अब मान लो कि कोई, मैं अभी वेबसाइट अभी डेवलप किया हूँ और कोई वेबसाइट लाइक 2 इयर्स ओल्ड है, तो उससे कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं हम लोग? क्या ऐसा कोई तो मैट्रिक्स होना चाहिए जिससे कि ये चीज डिसाइड हो। तो गूगल ने ऐसा कोई भी इस पे इसके लिए मैट्रिक नहीं दिया हुआ है, या ऐसा कोई टूल्स नहीं दिया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग ये चेक कर सकें। तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली अदर कंपनीज ने भी उठाया और इसमें मौज जो था ये सबसे पहले आया। और मौज ने ए डोमेन अथॉरिटी डीए एंड पीए का कॉन्सेप्ट लेकर के आया। तो डीए एंड पीए का कॉन्सेप्ट जब लेकर के आया तो ये आउट ऑफ 100 डोमेन अथॉरिटी या आउट ऑफ 100 पेज अथॉरिटी ये देता है किसी भी डोमेन या वेब पेजेस को। तो ये कैसे कैलकुलेट करता है उस डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी को, वही देखेंगे। या वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, क्या इतना इम्पॉर्टेंट है? तो यस, इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एसईओ पर्सन या किसी भी बिजनेस ओनर को ये जानना होता था कि कौन सी वेबसाइट कितनी मतलब वेटेज में ज़्यादा है। अब सपोज दैट हम लोग बात करें कि जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट एक क्लास में होते हैं, मान लो कि 150 स्टूडेंट है। अब उसमें से ये कैसे पता चलता है कि मतलब ये एबव एवरेज है, ये बिलो एवरेज है? तो इसके लिए एग्जाम्स होते हैं। जब एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम में हमें पता चलता है, यदि सपोज दैट कोई मोर देन 80% पाता है तो एबव एवरेज है, कोई लेस देन 50% पाता है तो वो बिलो एवरेज है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इजीली हम लोग उस चीज़ को पहचान सकते हैं। कोई टॉप करता है तो हमें ये पता चलता है कि ये स्टूडेंट किस लेवल का है। तो इस तरीके से एक हमारे पास कंपैरेटिवली एक डेटा मिल जाता है। पूरे क्लास की बात करें, वैसे ही हमें डोमेन या पेज या वेबसाइट के केसेस में देखें तो ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं था, तो उसके लिए मौज ने डेवलप किया। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट तो है। हाउ इज डोमेन अथॉरिटी कैलकुलेटेड, ये अभी देखेंगे। व्हाट इज अ गुड और एवरेज डोमेन अथॉरिटी स्कोर, इसको भी समझेंगे। एंड हाउ कैन आई इंक्रीज माय डोमेन अथॉरिटी, ये भी समझेंगे। एंड डीए एंड पीए कैन बी मैनिपुलेटेड, ये भी इसको देखेंगे। तो जब मॉज ने इसको डेवलप किया, इसके अलावा एचएरएफ ने भी इसको डेवलप किया है। एचएरएफ डीआर एंड पीआर नाम से बोलता है, डोमेन रैंकिंग एंड पेज रैंकिंग के नाम से। बट मोस्टली मॉज का ही ये मैट्रिक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके लिए सिंपली एक एक्सटेंशन होता है। अब मॉज का या और भी टूल्स का एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप अपने क्रोम ब्राउज़र में एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पे डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी किसी भी वेबसाइट का आप इजीली देख सकते हैं। तो यस, इट वाज इम्पॉर्टेंट। और इसको कैलकुलेट करने के लिए ये आउट ऑफ 100 देता है। तो आउट ऑफ 100 मीन्स 0 to 100 ए नंबर देता है इस मैट्रिक्स में। तो 0 to 100 एक कैसे हो सकता है, या इसका क्या इसने डिसाइड किया मॉज ने बोला कि इट इज अ कंपैरेटिव और रिलेटिव मैट्रिक्स रादर देन एब्सोल्यूट। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक कोई एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ये कंपैरेटिवली। कंपैरेटिव और रिलेटिव मैट्रिक का मतलब क्या होता है कि मतलब यहाँ पर एक कोई ये 3-4 वेबसाइट है, तो कोई मान लो कि इसका आपका स्कोर 60 है,
इसका 90 है, इसका 30 है। तो इसके बीच में आप कंपेयर कर सकते हैं राइट। यदि ये आपकी वेबसाइट है तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि इस वेबसाइट से ये वेबसाइट ज़्यादा बेटर है, या इससे ये कंपेयर किया जा सकता है कि इसका स्कोर लो है। तो ये इस तरीके से इसको कंपैरेटिव मैट्रिक्स के थ्रू ये बताता है मोज। ऐसा नहीं है कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी वेबसाइट का स्कोर बैड या गुड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सपोज दैट आप कोई भी एक निश लिए हुए हैं, जो भी निश में आपका ब्लॉग है, उस निश में जब आप राइट करते हैं और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी जो है सपोज दैट 70 है इस टाइम में, और दूसरे और जितनी भी वेबसाइट हैं, किसी का 60 है, किसी का 50 है, किसी का 40 है, तो इस केस में आप बोलेंगे कि आपकी अथॉरिटी सबसे हाई है। वहीं पे यदि सपोज दैट आपने एक दूसरा ब्लॉग राइट किया और आपके पेज की अथॉरिटी सपोज दैट 80 है, यानी ये पहले से भी ज़्यादा है, लेकिन उसी निश में दूसरी और भी वेबसाइट्स हैं, उनकी अथॉरिटी आपसे भी ज़्यादा है, मतलब ये सपोज दैट 95 है, ये सपोज दैट थोड़ा कम है 75 है, ये सपोज दैट 85 है, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पर इससे यदि कंपेयर करेंगे तो इससे आपकी अथॉरिटी कम है। हाँ, यहाँ पे इससे ज़्यादा है, इससे कम है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें गुड या बैड होता है, लेकिन आप एक मैट्रिक्स मिल गई जिसके थ्रू आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी दूसरी वेबसाइट से। नहीं तो सोचो, आप पहले कोई ऐसा कंपैरिजन टूल ही नहीं था, तो कैसे आप कंपेयर कर सकते? गूगल ने बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, लाइक स्पीड को आप चेक करना है तो स्पीड इनसाइट को देख सकते हैं, या स्निपेट्स को चेक करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई ऐसा टूल नहीं था जिसको कि मौज ने लेकर के आया, और इससे बहुत सारी चीजें इजी हो गई एसईओ पर्सन के लिए। मौज यहाँ पे एक और भी चीज बोलता है, मौज स्कोर पेज अथॉरिटी ऑन 100 पॉइंट लॉगरिथमिक स्केल। लॉगरिथमिक स्केल का मतलब एक होता है, जैसे सपोज दैट यदि हम लोग स्टूडेंट्स की बात करें और किसी भी स्टूडेंट को सपोज दैट यहाँ से यहाँ पर मतलब अलग अलग स्कोर की बात कर लें, लाइक 0 to 50 मार्क, 50% स्कोर करने में, और 50 to 70 एंड यहाँ पर कर देते हैं 70 to 80 एंड 80 to 100 की यदि बात करें, तो यहाँ पे उसी स्टूडेंट को रीड का मतलब पहुंचने में यदि सपोज दैट डेली 3 आवर्स रीड करता है, स्टडी करता है, तो 50% तक स्कोर कर लेता है। वहीं पे यदि 50 to 70 पहुंचना पड़ता है तो उसको अराउंड 5 आवर्स करना पड़ता है, और वहीं पे 70 to 80 यदि करना पड़ता है तो उसी स्टूडेंट को 8 आवर्स के अराउंड करना पड़ जाता है स्टडी, और 80 to 100 करना पड़ा है तो 12 आवर्स के अराउंड उसे स्टडी करना पड़ा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 to 50 जब उसे स्कोर करना था तब तो कम ही मतलब पढ़ाई कर करके भी वो स्कोर कर ले रहा था, लेकिन जैसे ही ये धीरे धीरे स्कोर मतलब आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ते हैं। वैसे ही यदि वेबसाइट की हम लोग बात करें तो आप 0 to 30 यदि स्कोर आपको करना होता है तब तो आप फास्ट कर लेते हैं, लेकिन जब 30 से एबव करना होता है, 30 to 50, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है, 50 to 70 में और ज़्यादा, एंड 70 to 100 करने में तो बहुत ही ज़्यादा, जो कि इतना इजी नहीं होता कि आप मोर देन 70 या 80, 85 या 90 आप स्कोर अपने वेबसाइट का अचीव करते हैं। तो इसलिए इसे बोलता है ये लॉगरिथमिक स्केल, और ये जो ऊपर का जो मैंने इसके पहले बताया था वो कंपैरेटिव रिलेटिव मैट्रिक बताता है मॉज। डोमेन अथॉरिटी इज नॉट अ गूगल रैंकिंग फैक्टर एंड हैज नो इफेक्ट ऑन द एससीआरपी। तो एक्चुअली में जैसे मैंने बताया, ये मॉज ने डेवलप किया इस टूल को, ये गूगल ने इसको डेवलप नहीं किया है, और गूगल इसको कंसिडरेशन में नहीं रहता है जब कोई भी एससीआरपी पेज पे वो पेज को रैंक करता है या डोमेन को किसी भी वेबसाइट को रैंक करता है। जब
मौज ने इसको कंसिडरेशन में लिया, तो मौज ने भी गूगल के ही बहुत सारे पॉइंट्स को ही कंसिडर किया डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी को कंसिडर करने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो होता है इनकमिंग लिंक्स का, यानी जो बैकलिंक्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा रोल होता है डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी में। यानी जितने ज़्यादा बैकलिंक्स किसी वेबसाइट पे होंगे उतना ज़्यादा उसका डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी हो सकता है। डोमेन एज एक फैक्टर होता है, जितना ओल्ड होगा उतना, और इसके अलावा यूज़र का एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। इन सब चीज़ों को कंसीडर करके डोमेन अथॉरिटी बनाया था मौज ने। और पेज अथॉरिटी भी कुछ ऐसा ही था कि इंटरनल लिंक्स, यानी जो वेबसाइट्स होते हैं तो वेबसाइट के बीच में जो इंटरनल लिंकिंग हम लोग करते हैं उस इंटरनल लिंकिंग, और इसके अलावा जो बाहर से भी इनके पास बैकलिंक्स आते हैं, इनको भी कंसीडर कर करके जो होता है उन पॉइंट्स को कंसीडर कर करके एक पेज अथॉरिटी मैट्रिक्स बनाता है और यूज़र एक्सपीरियंस को भी कंसीडर करता है। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर कर करके मॉज ए DA एंड PA बनाया। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ तब होता है जब हम लोग कहीं पे बैकलिंक्स बनाने जाते हैं। सपोज दैट आपको ही अपने वेबसाइट पर बैकलिंक्स बनाना है, तो बैकलिंक के लिए आपको क्या चाहिए? गूगल बोलता है कि आप मतलब अपने से हायर अथॉरिटी वाले वेबसाइट से बनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हायर अथॉरिटी कैसे आप डिफाइन करेंगे? आप सोचो, इसको एनालिसिस करने के लिए तो हो सकता है ये तो है कि आप मैनुअली एक एक पैरामीटर्स को देखें जिस वेबसाइट्स पे आपको बनाना है, और उन सारे पैरामीटर्स को देखें, तब एनालिसिस करके देखें कि हाँ ये आपके वेबसाइट से अच्छा है कि नहीं। तो इस तरीके से यदि आप एनालिसिस करने लगेंगे तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और सारा टाइम ही इसी में चला जाएगा। तो इसके लिए बेटर है कि ये टूल्स आ गए, और जिसके वजह से आज को जब आपको बैकलिंक्स बनाना होता है तो इजीली आप इन टूल्स के थ्रू आप देख लेते हैं कि इन वेबसाइट जो भी आपका निश होता है उस निश में जाते हैं, फिर उस निश में आप देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है, क्या आपके वेबसाइट से ज़्यादा है या कम है। यदि ज़्यादा होता है तो प्रेफरेबल यही होता है कि आप वहाँ से बैकलिंक्स बनाएं। तो इसलिए एसईओ पर्सन के लिए या बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी। तो आई होप आज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करता है मॉज, या कहीं डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी को गुड या बैड ऐसा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ये पूरा मैंने क्लियर किया। या हाउ कैन यू इंक्रीज योर डोमेन अथॉरिटी आपके वेबसाइट का, उसके लिए जो सारे पॉइंट्स है इसको आपको कंसिडर करना होगा। एंड DA एंड PA कैन बी मैनिपुलेटेड, इस एक पॉइंट को मैं अभी बता देता हूँ। DA एंड PA कैन बी मैनिपुलेटेड का आप यदि एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो 3-4 साल पहले आप देख सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता था, जैसे लोग फाइवर पे या फेसबुक ग्रुप पे बैकलिंक्स को रियली में सेल करते थे। वो बोलते थे कि मतलब मैं इतना बैकलिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा इतने सम ऑफ अमाउंट में, इतने उनकी अथॉरिटी ऐसी है। तो इस तरीके से कर करके लोग देते थे और लोग यूज भी करते थे। तो उस टाइम ये देखने को मिला था कि जब आप ऐसे बैकलिंक्स यूज करते हैं तो आपकी डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी बढ़ जाती थी उस टाइम में। तो यस, ये कहीं ना कहीं ये सही है कि हाँ, आप यदि ऐसा कुछ करते हैं तो कुछ टाइम के लिए डेफिनेटली आपके डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी बढ़ जाती है। मॉज बोलता तो है कि ये गूगल की तरीके का ही, मतलब गूगल के ही गाइडलाइंस पे चल कर करके, जैसे गूगल बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करता है वैसे ही ये भी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के लिए बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर कर करके और ये मानता है। जैसे अब यहाँ पर इसने बताया है कि लाइक इनकमिंग लिंक्स, डोमेन एज और यूज़र एक्सपीरियंस है, लेकिन वहीं पे बात करें यदि हम लोग कंटेंट की बात करें तो कंटेंट की इतनी ज़्यादा बात डोमेन अथॉरिटी में मौज नहीं करता है। या हम लोग बात करें स्पीड की, वेबसाइट की स्पीड की, या और भी टेक्निकल चीज़ों की, तो वो इतना ज़्यादा यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करता है या ज़्यादा कंसिडर नहीं करता है। तो लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ पे देखा, जो मैं एक एग्जांपल बता रहा था कि जब लोग परचेज करके बैकलिंक्स यूज़ करते थे तो उनकी अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी
बढ़ जाते थे। इसका मतलब ये है कि मतलब सबसे ज़्यादा बैकलिंक्स के वजह से डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी बढ़ते हैं या सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उनका पड़ता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी और डिस्कशन आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा उसको भी आंसर करने की या नेक्स्ट वीडियोज़ में उसे कंसीडर करने। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।